वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं NC0, NC1, NC2 एक्सेट्रा टाइप के क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा हर कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, जहां पर ये C1, C2, C3, C4 एक्सेट्रा किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को। और इन टाइप के क्वेश्चन जहां कहीं पर भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल नाम का जो है आपके सिलेबस में रहता है, वहां पर कंपटीशन में इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स ही आता है। तो चलिए इन टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 5 to 10 सेकेंड्स किस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पर है। 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस Cn एक्स रेज पावर n। देन आप लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर n इज इक्वल टू आप कुछ ना कुछ वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से कंसिडरेशन कर लीजिए, आपके जो मर्जी है। बट n इज इक्वल टू जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेने हैं ऑप्शन से सेटिस्फाई करवाने। n इज इक्वल टू यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ कितनी, 2, और ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 पर कितना आएगा, 2 माइनस 1 बाई 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 बाई 2, 2 से 2 कट होने पर वैल्यू कितनी आई, 1। नेक्स्ट बी ऑप्शन पर देखते हैं, 2 प्लस 2 4 बाई 2, 2 से 2 कट हुआ, वैल्यू कितनी आएगा, ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी चेकआउट करते हैं, 2 प्लस 1 3 बाई 2 से 2 कट हुआ, वैल्यू कितनी आई सी ऑप्शन पर 3। और डी ऑप्शन पर करते हैं तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2 0 बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। जो भी स्टूडेंट्स आप n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो 4 ऑफ द वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप जो n की वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट मार जाती है तो n को आप इंक्रीज कर दीजिए। तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 में चारों की चारों वैल्यूज डिफरेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखें क्या है, C1 बाई C0, और जो भी C1 है उसके साथ में हमेशा यूज ले लेंगे आप n। तो 2C1 बाई 2C0 प्लस 2 इंटू 2C2 बाय 2C1। क्योंकि स्टूडेंट्स जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स C0, इसका मीनिंग क्या होता है, NC0 NC1, ये मीनिंग किसका होता है, C1 का। अगर कहीं लिख रखा है C2, इसका मतलब कितना होगा, NC2, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ते ही हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सॉल्व करते हैं, 2C1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 बाई 2C0 की वैल्यू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2C2 की वैल्यू 1 बाई 2C1 की वैल्यू कितनी, 2 से 2 कट हुआ, 2 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ गई, 3 देखें किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन राइट होगा, बाकी सारे ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, NC0 और NCN की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। बाकी NCR का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ही, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। इससे आप किसी भी NCR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, C1 प्लस 2 C2 प्लस 3 C3 प्लस 4 C4। अगेन मैं n की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेता हूँ, 2। अब n इक्वल टू 2 लेते ही ऑप्शन लेते हैं, 2 रेज पावर 2 कितना हुआ, 4। बी ऑप्शन 2 इंटू 2 रेज पावर 2, तो 2 रेज पावर 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। सी ऑप्शन 2 इंटू 2 रेज पावर 2 माइनस 1 2 2 कितना हो गया, 4। तो देखें स्टूडेंट्स ऑप्शन ए और सी मैच कर रहा है। इसका मीनिंग n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू अपने इस क्वेश्चन के लिए वैलिड अभी नहीं रहेगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना होगा, n इज इक्वल टू 3 पर जंप करना होगा। n इज इक्वल टू 3, 2 रेज पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8। नेक्स्ट 3 इंटू 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 3 हो गया 8, 8 3 जा 24। नेक्स्ट 3 यहाँ पर पुट अप करें तो 3 इंटू 2 रेज पावर 3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 3 जा 12। यहाँ पर अगर आप पुट करें n की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 रेज पावर 3 प्लस 1 4, 2 रेज पावर 4 16 इंटू 3 48।
तो n इज इक्वल टू 3 के लिए चारों ऑप्शंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। 2 यहाँ पर वैलिडेट नहीं हुआ बिकॉज ए और सी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जा रहे थे। तो आपने n इज इक्वल टू 3 के लिए वैलिडेट करने पर अब यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़े C1 मीन्स दैट 3C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2, C2 का मतलब क्या हो गया 3C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C3 का मतलब 3C3। हाँ स्टूडेंट्स 3C1 की वैल्यू कितनी होती है 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 3C2 की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी हो गई 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 3C3 की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि जस्ट अभी बताया NCN की वैल्यू कितनी होती है 1। 3 to the 6 प्लस 3 प्लस 3 6 3 9 9 और 3 12। तो 12 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ये आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स तो आप इन क्वेश्चन को जस्ट 5 to 10 और मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप देखें तो 0 2 4 6 एक्सेट्रा सारी इवन टर्म्स आ रही है, सम संख्याएं आ रही है। तो n इज इक्वल टू कितना पुटअप कर देता हूं मैं 2। n इज इक्वल टू 2 पर ऑप्शंस पुटअप करके देख लेते हैं पहले। तो 2 रेज पावर 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3 मीन्स दैट कितना हो गया 8 बाई 3। नेक्स्ट 2 रेज पावर 2 प्लस 1 3, तो 2 क्यूब कितना हो गया 8, 8 माइनस 1 7 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। 2 रेज पावर 2 4 बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। नन ऑफ द अबव आपको देखना नहीं है। तो नेक्स्ट क्या ए बी सी तीनों ही वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, किसके लिए n इक्वल टू 2 के लिए। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पर। n इक्वल टू कितना लेना है 2, तो C0 का मीनिंग क्या हो गया 2C0 बाई 1 प्लस 2C2 बाई 3 प्लस 2C4 नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी NCR में R की वैल्यू n से बड़ी होती है वो वैलिड होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसलिए आपको यहाँ पर ओनली 2C2 तक जाना है। 2C0 की वैल्यू कितनी 2C0 की वैल्यू 1, NC0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2C2 की भी वैल्यू 1 बाई 3, तो 3 प्लस 1 4 बाई 3। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए बी बी ये सब कट हो जाएंगे और वैल्यू का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स C0 CR C1 CR प्लस 1 एक्सेट्रा सो एंड सो ऑन। यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है n और r, तो दोनों ही आपको रखकर सेटिस्फाई करना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करता हूँ n की वैल्यू 2 पुटअप कर लेता हूँ और r की कोई भी रैंडमली वैल्यू पुट कर लीजिए 1 पुट कर लीजिए, ताकि आपको बहुत कम यहाँ पर जाना होगा। इसकी लास्ट वैल्यू देखें स्टूडेंट्स C n माइनस r, n माइनस r का मीनिंग कितना हो जाएगा 1। C n वैल्यू कितनी है 2, मतलब आपको टर्म्स लेनी होगी कहां तक C1 C2 तक। तो चलिए चलते हैं पहले ऑप्शंस पर, ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए। दो ऑप्शंस तो आप यहाँ पर से कट कर ही सकते हैं, बी नन ऑफ द अबव बाद में हो ही जाएगा, या फैक्टोरियल नेगेटिव के अंदर है नॉट डिफाइंड। ए और सी की वैल्यू चेकआउट करते हैं, एन की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 टू द फैक्टोरियल 4 बाय एन माइनस आर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 2 प्लस आर n प्लस आर 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 3, तो 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट हुआ, वैल्यू कितनी आई 4। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखें तो फैक्टोरियल n की वैल्यू 2 n माइनस आर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 2 बाई 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 2। तो ए और सी में से कौन सा होगा चेकआउट करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपके क्या क्या चल रहा है C0 यानी NC0, n कितना है 2C0, नेक्स्ट C1 सॉरी n की वैल्यू r की वैल्यू कितनी है 1, तो 2C1 ये पहली टर्म प्लस C1 मीन्स दैट 2C1, नेक्स्ट CR प्लस 1, r कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो C1 C2 तक ही लेना था स्टूडेंट्स, जनरल टर्म यही कह रही है। तो जस्ट ये दो टर्म्स लेते हैं, 2C0 की वैल्यू 1, 2C1 की वैल्यू 2 प्लस 2C1 की वैल्यू 2, 2C2 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। 4 ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सी कट, डी नन ऑफ द अबव भी कट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, NC0 माइनस हाफ ऑफ NC1 प्लस 1/3 ऑफ NC2 प्लस एक्सेट्रा सो एंड सो ऑन। अब यहाँ पर स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी लेते हैं 2 लेकर देख लेते हैं। अब आप 2 से कम भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर देखें जैसे 2 से कम लोगे मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
1 लिया तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो दो ऑप्शन जैसे ही मैच हो जाएंगे वो वैल्यू आपके लिए वैलिड नहीं रहेगी। n इज इक्वल टू 2 पर इन वैल्यूज को देखते हैं। 2 ये वैल्यू कितनी देगा 1/2, 1/2 प्लस 1, 1/3, 1/2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1, 1/1 की वैल्यू 1। तो चारों ऑप्शन अलग अलग है। चलिए n इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिया 2c0 माइनस हाफ ऑफ 2c1 प्लस 1/3 ऑफ 2c2। n इज इक्वल टू 2 का मीनिंग स्टूडेंट्स कभी ये मत ले लीजिएगा कि आपको दो टर्म्स ही लेनी है। आपको 2 मतलब कहां तक एक्सटेंड होना है, 2c2 तक एक्सटेंड होना है। 2c3 के आगे की वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, कैंसल। तो देखें यहाँ n इज इक्वल टू 2 है, बट टर्म्स कितनी आई है, 3 टर्म्स आई है। तो 2c0 की वैल्यू 1 माइनस 1/2, 2c2 की वैल्यू 2 प्लस 1/3, 2c2 की वैल्यू 1, 2 से 2 कट, 1 माइनस 1 0, वैल्यू कितनी 1/3। 1/3 कहां ऑप्शन है, सी पर। तो ए बी डी कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1 माइनस एक्स एज पावर एन, अगेन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो आप लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ स्टूडेंट देखें, जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 भी लेता हूं तो ये 1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 1/2। 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/6। नेक्स्ट 1 प्लस 1 2 और 2 4 जा 8, 1/1 3 प्लस 1 1/4, 1 प्लस 2 3 एंड 1 प्लस 3 प्लस 1 4। तो ये हो गया 1/12। देखिएगा यहाँ पर n इक्वल टू 1 वैल्यू के लिए भी सारी की सारी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो 1 भी अपने लिए काम चल जाएगा, 2 की वैल्यू जरूरत ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्वेश्चन में कहां तक जाएंगे, देखिएगा 1c0/2 माइनस 1c1/3, 1c1 तक ही जाएंगे। 1c2 जो है वो वैलिडेट नहीं होगा। 1c0 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 3 2 का 6, 3 माइनस 2 1/6। 1/6 कहां पर सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर बी पर। तो ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर बी पर सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन इसके लिए क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड से रॉन्ग। तो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड्स कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट वन क्वेश्चन लेते हैं, c0 स्क्वायर c1 स्क्वायर एक्सेट्रा सो एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पर n की वैल्यू कितनी ले लेता हूं मैं 2, चाहे तो 1 वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं। a पर अगर आप 2 पुट करें तो ऑप्शन ए कितना देगा, फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये कट हुआ 1/2। बी ऑप्शन 2 2 जा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 4 3 2 फैक्टोरियल 2 2 2 2 जा 4 से 4 कट, 3 2 जा वैल्यू कितनी हो गई 6। सी 2 2 जा फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, 4 3 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट हो जाएगा, 4 3 जा 12। नन ऑफ द अबव नहीं देखना। तो 1/2 6 12। अब n इक्वल टू 2 लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अंदर देखिएगा क्या आ रहा है, c0 स्क्वायर मतलब 2c0 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2c1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2c2 का स्क्वायर। 2c0 1, 2c1 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 2c2 की भी वैल्यू 1 स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 कहा जा रहा है 6, ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जबकि ए और सी क्या हो जाएगा कट। स्टूडेंट आप लोगों को फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आप मैथ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर एमवीएस केवीएस, किसी भी स्टेट के फर्स्ट गेट सेकंड गेट एग्जामिनेशन जिसमें मैथ सिलेबस में आ रहा हो, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।